40-50 साल से जिन लोगों ने बसावट करवाई है या जो लोग अधिकारी थे, जो मंत्री थे, जो विधायक सांसद थे, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की? तो तमाम ऐसी समस्याओं को लेके हम लोग जनहित में जाकर समस्याओं को लेकर हमारे लोग रह रहे हैं। हम उनके बीच जाते हैं, समझते हैं कि उनकी समस्या कैसी है। पानी की समस्या उनकी है, रहने की समस्या उनकी है, शौचालय की समस्या उनकी है, शिक्षा तो दूर-दूर तक कहीं नहीं है, कमाई के रोज़गार के साधन उनके पास नहीं है। तो बेचारे वो 10 बाई 10 के 5 बाई 5 के खोलियों में रहते हैं और उन सभी की दुर्दशा देखकर हम लोगों को तो बार-बार जाकर रोना आता है कि भई हमारे लोग कितनी बुरी स्थिति में हैं। लेकिन इन सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग लगा तो हमारी जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, जो इस तरह के हमारे समाज पे अत्याचार शोषण हो रहे हैं सरकार द्वारा तो उसको लेके हमने अपने जो एकमात्र सांसद राज्यसभा सांसद हैं, उनसे अनुरोध किया कि सर इस तरह के मामले को आप लोग थोड़ा ऊपर उठवाएँ और हम भी अपने तरह से लोगों के बीच जाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों की हम लोगों ने सरकार बनाई, वही लोग आपको तबाह कर रहे हैं। पहले आपको आम आदमी पार्टी ने तबाह किया, फ्री और लालच का ढिंढोरा पीटकर। अब ये भारतीय जनता पार्टी आई जो आपको धर्म और जाति के नाम पर आपको वोट लेकर अब आपको तबाह करने के लिए तैयार हो गई है। तो हमने और जो भी संवैधानिक धारा है पार्टी अपनाती है, उसके तहत दिल्ली के लोगों की आवाज़ बनने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं। माननीय सांसद जी, माननीय हमारे मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सर, माननीय बहन जी, इन सभी के हमने संदर्भ में बात पहुँचा दी है। उन्होंने तुरंत ही उसपे प्रतिक्रिया भी ज़ाहिर की है और इस प्रतिक्रिया के तहत समाज में सकारात्मक दृष्टि से ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अगर सच में कोई मसीहा बहुजन समाज पार्टी की है बहुजनों की है, तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। तो अतः वो लोग भी ये बात को तैयार कर चुके हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी हमारी इस बात को पूरी तरह ईमानदारी से उठा रही है, जो दिख भी रही है और निस्वार्थ भाव से उठा रही है, जो सरकार में नहीं, सत्ता में नहीं, हमारे विधायक सांसद नहीं, उसके बाद भी हम लोग पावर से उनकी बात को उठा रहे हैं। तो तो वो लोग भी कह रहे हैं हम बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे। हम ज़मीनी आंदोलन का साथ देंगे और क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी में खास तौर पर गरीबों के घरों पर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने उत्तर प्रदेश की तमाम वो तस्वीरें देखी होगी, लेकिन ये मामला अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर जो लोग 40 से 50 सालों से जिस जगह पर रहते थे, जिस सरकारी जमीन पर वो अपने आवास, अपने आशियाने को 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए रहने का, गुजर बसर करने का काम कर रहे थे, आज उन तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, दिल्ली में भी है, लेकिन इस मसले पर जिस तरीके से संज्ञान या फिर न्यायिक तौर पर, मानवीय तौर पर इस पर जो कहने के बयानबाजी या फिर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए तो वो नहीं दिखाई दे रही। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो जोन प्रभारी है, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ जो नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम है, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। सर, ये क्या मामला है और किस तरीके से ये पूरी की पूरी जगह है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है? पराग भाई, पहले तो आपके चैनल को, नेशनल चौपाल को हम लोग साधुवाद करते हैं और आपकी तमाम कोशिशों को हम लोग सराहते हैं। इसलिए आप लोग जो मूवमेंट का काम कर रहे हैं बाबा साहब के आंदोलन का, इसके लिए आपका हम लोग आभार भी प्रकट करते हैं और आप यहाँ आए इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। पहले तो हम अपने नेता आदरणीय बहन जी को अपना रहबर, अपना मसीहा मानते हैं, तो उन्हीं के दिशा निर्देशों व अनुशासन के अनुसार हम लोग बहुजन समाज पार्टी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो आदेश माननीय बहन जी दे रही हैं। दूसरा, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी लगभग 74-75 साल से इस देश के मनवादी पूंजीवादी तंत्र के हाथों में खेल रही है। यही लोग, कभी इनके चाचा भतीजे सरकार में होते, आजकल भतीजे हैं, तो यही लोग इस दिल्ली के राजधानी पर काबिज हैं। चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों की विचारधारा, शैली और इनका जो सोच है वो एक जैसी है। तो दिल्ली देश की राजधानी में तमाम लोग देश के कोने कोने से आते हैं। क्यों आते हैं कि इसके पीछे भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों से आह्वान किया था कि गांव में जाति की फैक्ट्री है, अतः जाति की फैक्ट्री से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको शहरों की तरफ जाकर अपने लोगों में शिक्षा के प्रति और अपने साधन संपन्न होने के प्रति जवाबदेह होने के लिए गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जाना चाहिए। और दुर्भाग्य से हमारे लोग गांव के छोड़कर आए, क्योंकि गांव में हमारे पास ज़मीनें नहीं होती थी, खेत खलियान नहीं होने की वजह से, वहाँ कोई अपना आय का या पेट भरने का साधन ना होने की वजह से, अथाह गरीबी की वजह से दलित और
गरीब समाज के लोग या सर्व समाज में भी जो गरीब समाज के लोग हैं या ओबीसी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से, देश के कोने-कोने से दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ में जाके बसे। तो ये जो देश के लोग देश में आकर अपने आय के लिए, पेट के लिए भागे, पलायन किया उन्होंने गाँव छोड़ कर के, वहाँ मान-सम्मान कम था, जाति उत्पीड़न ज़्यादा था। तो दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पर लगभग-लगभग 1500-1600 क्लस्टर झुग्गियाँ हैं, जो सरकारी ज़मीनों पे आकर इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, जैसे-तैसे रहे आकर। और ये ज़्यादातर इन लोगों ने अपना जो रहने का स्थान तो सरकारों ने जो व्यवस्था नहीं की, ना गाँव में ना शहरों में, तो ये तालाब के किनारे किसी डीएसआईडीसी जो होती है यहाँ दिल्ली सरकार की, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसके आसपास, या जो दिल्ली के जो रेलवे लाइन है इसके आसपास इन्होंने अपने आप को आकर यहाँ आसिया ने बसा लिए। क्योंकि काशीराम साहब भी कहते भाई जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बहुजन समाज की है, तो उसमें तो वो रहने का हकदार है। तो दिल्ली में लगभग 40-50 साल से लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल और अन्य तमाम राज्यों से चलकर इधर आए, और उसमें मेजर तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो इन मलिन बस्तियों में रहते हैं 40-50 साल से। तो इनको समय-समय पर भारतीय जनता पार्टी जब भी आई, कि भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही है कि हम अगर गरीबी खत्म नहीं कर सकते तो गरीब को खत्म कर दें। तो उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी जब दोबारा से अभी सत्ता में आई दिल्ली में 27 साल बाद, तो उन्होंने फिर पुनः से, जैसे पहले ये लोग एमसीडी और दिल्ली सरकार में होते थे, तो इन्होंने तमाम जो रिहायशी एरिया में जो हमारे गरीब कमजोर लोग जो रहते थे, उन्होंने दुकानें खोल रखी थी, उनको सील करने का काम किया था उस समय। तमाम फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे लोग, जो रिहायशी एरिया में थोड़ा बहुत आते थे, जो अपना ऊपर रहते थे, नीचे अपना काम धंधा चला रहे थे, उन सभी को सील करने का काम किया था। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और इससे जो पहले जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसने भी इनको बढ़ावा दिया कि दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है, दोनों लाला बनियों की पार्टी है, दोनों ही इस देश के उन लोगों की पार्टी है जो समाज को लूटने और खरोचने का काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो दिल्ली में जो 40-50 साल से लोग आके बसे आकर इधर, इनको उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सतह पे कर रही है। कि रेलवे किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंदर में। और दिल्ली में भी राज्य भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार इतनी तेजी से भाग रही है कि गरीबों के झोपड़े जो उजाड़े जा रहे हैं। दिल्ली मुझे में एक दिल्ली बात में है, लगभग मुझे 550 समझना है 600। कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, कौन-कौन से क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है? क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में अब बदलाव आएगा? क्योंकि जो घर थे 40-50 सालों से लगातार वो रह रहे थे, क्या-क्या उनको तकलीफ़ें और समस्या होने वाली है? जो समस्या तो बहुत सारी आएँगी, क्यों आएँगी? कि लगभग 550-600 झुग्गी कैंप्स को तोड़ने का ऑर्डर, रेलवे की जो झुग्गियाँ हैं, जो डीडीए की ज़मीन पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं, जो सरकारी औद्योगिक क्षेत्र पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं, या जो तालाब और जो सरकारी ज़मीनों पे झुग्गियाँ बसी हुई हैं, उन सभी को उजाड़ने का ऑर्डर सरकार द्वारा पारित हुआ है। इनको 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही नोटिस दिया जाता है कि आप यहाँ से खाली करो, तो वरना आपके तोड़ दिए जाएँगे। और सरकार राज्य सरकार जो है, इसके पीछे है। वो उसमें सह पे है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से वोट के लालच की वजह से कहती है नहीं नहीं, वो वाली तोड़ी जा रही है जो रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब कर रही है, या रेल आने जाने के मामले में डिस्टर्ब कर रही है। तो 40-50 साल से जिन लोगों ने बसावट करवाई है, या जो लोग अधिकारी थे, जो मंत्री थे, जो विधायक सांसद थे, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की? तो तमाम ऐसी समस्याओं को लेके हम लोग जनहित में जाकर समस्याओं को लेकर, हमारे लोग रह रहे हैं, हम उनके बीच जाते हैं, समझते हैं कि उनकी समस्या कैसी है। पानी की समस्या उनकी है, रहने की समस्या उनकी है, शौचालय की समस्या उनकी है, शिक्षा तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, कमाई के रोजगार के साधन उनके पास नहीं है। तो बेचारे वो 10x10 के, 5x5 के खोलियों में रहते हैं। और उन सभी की दुर्दशा देखकर हम लोगों को तो बार बार जाकर रोना आता है कि भाई हमारे लोग कितनी बुरी स्थिति में है। लेकिन इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग लगातार उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो इन मलिन बस्तियों में खुद भी रहते हैं, उन लोगों ने सरकार से और लोकल सरकार से ये मतलब अपील की कि हमारे घरों को ना उजाड़ा जाए, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, हम लोगों को कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग गांव में जाएं, गांव में कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमें यहीं कहीं रहने का व्यवस्था की जाए। सरकार ने अपनी पूंजीपति अंबानी अडानी को जगह बेचने के लिए, क्यों यहाँ पे मॉल सॉल बनेंगे, मतलब यहाँ ये पे अगर ये जो ज़मीन जो अतिक्रमण होगी, तो ये तमाम धन्ना सेठों को देने का एक प्लान है, ऐसा कर सक ये बिल्कुल है, ये है प्लान ही उनका, ये है, ये कर ही रहे हो। आप जो जितने भी दिल्ली में मॉल्स बने हैं, जितने भी दिल्ली में बड़ी-बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनी हैं,
ये सारे कॉम्प्लेक्स बने हैं, जो डीएलएफ्स के हैं, तमाम इंडस्ट्रीज के हैं, ये सारी की सारी सरकारी ज़मीनों पर ही हैं। राज्य के और केंद्र सरकारी ज़मीनें हैं जो कौड़ियों के भाव में पूंजीपतियों को दे रही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। तो ये लोग किस ज़मीन को खाली कर पा पाएँगे? भाई किसी की ज़मीन जो अपनी खेत की है दिल्ली में, या किसी का अपना प्लॉट है, जिसके नाम से रजिस्ट्री है, वो तो खाली करा नहीं सकते। लेकिन जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनी बनाकर लोग रह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर, उसको ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, अपने लाला बनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। अतः दिल्ली में जो झुग्गी कैंप्स तोड़े जा रहे हैं, ये उसी का स्वरूप है, प्रारूप है कि जैसी भारतीय जनता पार्टी आई, उसने इन गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया। इससे बड़ी तादाद में आप देखेंगे तो आप जहाँ पीछे चुनाव दौरान आप कवर करने आए थे, तो वजीरपुर हो गया आपका, आपका लाल बाग का मॉडल टाउन का एरिया हो गया, आपका शालीमार बाग का एरिया हो गया, आपका इधर त्रिनगर का एरिया होगा, सदर का एरिया हो गया। तो मैं दिल्ली के एक तरफ से नाम लूँ तो पूरे दिल्ली में जहाँ-जहाँ झुग्गी कैंप्स हैं, उसमें से ज़्यादातर झुग्गी कैंप को तोड़ने का ऑर्डर पास हो गए। कितने परिवार इससे प्रभावित हुए हैं? और कहीं न कहीं जहाँ तक कि बहन मायावती ने बात कही है, रामजी गौतम के ज़रिए कहा गया है कि शिक्षा पर बड़ा प्रभाव है। तो आखिर घरों को उजाड़ना, शिक्षा को नेस्तनाबूद करना क्या मंशा है? बिल्कुल, ये बात सही है। उन्होंने कहा कि वे जब हमने साहब से मिले लास्ट टाइम अभी 2-3 दिन पहले, तो जब दिल्ली की दुर्दशा देखी तो हमसे इन लोगों से नहीं रहा गया, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, जो इस तरह के हमारी समाज पे अत्याचार शोषण हो रहे हैं सरकार द्वारा, तो उसको लेके हमने अपने जो एकमात्र सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, उनसे अनुरोध किया कि सर इस तरह के मामले को आप लोग थोड़ा ऊपर उठवाएँ। और हम भी अपने तरह से लोगों के बीच जाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों की हम लोगों ने सरकार बनाई, वही लोग आपको तबाह कर रहे हैं। पहले आपको आम आदमी पार्टी ने तबाह किया, फ्री और लालच का ढिंढोरा पीटकर। अब ये भारतीय जनता पार्टी आई जो आपको धर्म और जाति के नाम पर आपको वोट लेकर अब आपको तबाह करने के लिए तैयार हो गई है। तो हमने सांसद साहब से जब कहा कि सर अपने लोग रहते हैं, इस पे थोड़ा-सा संज्ञान लें। आप अभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी हैं और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो उन्होंने कहा ज़रूर मैं इस पे संज्ञान लूँगा और माननीय बहन जी तक भी इस बात को पहुँचाऊँगा। तो दिल्ली की बात को माननीय सांसद जी ने, माननीय बहन जी ने सुना, समझा। तो माननीय सांसद जी ने और आदरणीय बहन जी ने, हमारी जो रहबर हैं, उन्होंने कल इस पे मसले पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया कि दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार जो लोग गरीब झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था करें, उनके रहने के लिए सुव्यवस्था बनाए सभी के लिए, उसके बाद जो भी करना है करे। पहले उनके रहने, खाने-पीने और उनके सुरक्षा के जीवन के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था बनाए। तो इस बात को आदरणीय बहन जी ने प्रमुखता से राष्ट्रीय लेवल पर उठाया है। अब केंद्र की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, तो समाज और आंदोलित होगा। और रही किसी कसर, आपको दोबारा सबक सामने सामने देखने को मिलेगा, चाहे आप बाढ़ का इलेक्शन है 2027 में, आने वाले चुनाव में। समाज मरा नहीं है, समझा बेवकूफ़ नहीं है। जिन्होंने उस पे प्रतिकार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनको सबक भी सिखाएँगे। तो हम लोग तो प्रयासरत हैं कि समाज का बेघर ना हो। बहुजन समाज के लोग रहते हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज लोग रहते हैं, ओबीसी समाज बड़ी तादाद से लोग इस झुग्गियों में रहते हैं। यही लोग सरकार बनाते हैं और सरकार इन्हीं लोगों को बेघर कर रही है। तो मेरा सरकार से भी अपील है कि वो लोग ऐसे काम ना करके उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करें। सरकार दिल्ली में है, देश की राजधानी में है। यहाँ सरकार चाहे तो मिनटों में, मतलब 1-2 महीने के कोशिश में लगभग-लगभग दिल्ली की जो जिनको झुग्गी कैंप से उजाड़ने का ऑर्डर हुए हैं, उनको बेहतर जगह शिफ्ट कर सकती है अपने खर्चे पर। सरकार के पास हज़ारों करोड़ का, लाखों करोड़ का बजट पड़ा होता है, उसको चाहे तो सरकार इन गरीबों को आशियाने बनाकर दे सकती है। या जहाँ रह रहे हैं, जहाँ झोपड़ा वहीं मकान, एक काशीराम साहब का फ़ॉर्मूला था, बहन जी का फ़ॉर्मूला था और बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करके भी दिया है पराग भाई। माननीय काशीराम साहब के नाम से आवासीय योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने शहरों में जहाँ हमारे गरीब लोग रहते थे, वहाँ लगभग 5 लाख उन्होंने 2 मंजिला 5 मंजिला, बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट देकर 2 कमरों का फ्री ऑफ कॉस्ट देने काम किया और उत्तर प्रदेश में ये काम आज भी लोगों के दिमाग में है। बहन जी ने गाँव-गाँव जाकर डॉक्टर अंबेडकर योजना के तहत जो गाँव डेवलप किए थे, उन गाँव में जो गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे किसी जाति के हों, उनको बाकायदा 2 कमरे का मकान कॉलोनी दी गई और जो हर एक गाँव में गरीब लोग रहते थे, किसी जाति का गाँव हो वो, वहाँ पर बहन जी ने कॉलोनी देने का काम किया। उनको रहने की सुव्यवस्था दी। तो ऐसा काम दिल्ली सरकार भी कर सकती है, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनका वोट तो मिल जाए, लेकिन इनका वोट हमेशा खैरात में मिले, इनका वोट इनके धर्म और जाति के दबाव में मिले या इनका वोट हम पैसों से खरीद सकें। लेकिन समाज को भी तय करना पड़ेगा कि इन लोगों को, जिनको हम लोग हमेशा गले लगाते आए, कांग्रेस, भारतीय जनता, आम आम आदमी पार्टी, इनको सबक सिखाने का भी काम हम लोग करें।
वो सिर्फ और सिर्फ हम वोट के आधार पे ही कर सकते हैं। आज जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं वो रो रहे हैं। आज उनकी बारी है, कल हो सकता है कि जो लोग चुपचाप बैठे हैं उनकी बारी होगी। और आने वाले टाइम में जो दिल्ली में कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, सरकार की नीयत उन पे भी होगी कि भई दिल्ली देश की राजधानी पॉश एरिया में ज किस तरह अपने अंबानी अडानी को डेवलप करेगी, तो वो उन्हीं पे करेगी। अभी झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में अनऑथराइज़्ड जो कॉलोनीज़ है उनको बुलडोज़र चलाएँगे। तो अभी समय है हम लोगों के पास, अभी जानकारी है हम लोगों के पास, क्यों ना समाज को हम लोग अवेयर करें कि अपने हक हुकूमत की लड़ाई के लिए संवैधानिक तौर पर आप लोग उन सरकारों को नसीहत दें, बताएँ भई आप हमारे घर उजाड़े ना। अतः अगर इस तरह की बात नहीं रुकेगी तो बहुजन समाज पार्टी भी संवैधानिक तौर पर अनुशासन तरीके से इस आंदोलन को खड़ा करके अपने गरीब समाज के लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए उनकी आवाज़ बनेगी। बसपा के ज़रिए काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि अनेकों प्रकार के जो अन्य अत्याचार और जो मसले होते हैं बसपा के हमेशा से ही जो भूमिका देखी जाती है वहाँ पर सड़कों पर भी लगातार उतरने का काम बसपा के ज़रिए देखा जा रहा है। ये मामला भी समय के चलते काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। बसपा लगातार इस मामले पर अपना प्रतिक्रिया दे रही है। क्या अगला पड़ाव होगा? तमाम लोग जो बेघर हुए हैं, उनको लेकर बहुजन समाज पार्टी का अगला क्या प्लान है? किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? पराग भाई हम लोगों ने अपने जिस समाज के लोग वहाँ रहते हैं, हमारे वर्कर्स वहाँ रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के और बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोग रहते हैं और जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग रहते हैं वहाँ पर और हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ पर, पदाधिकारी भी वहाँ पर रहते हैं तमाम झुग्गियों में। तो उनसे हम लोगों ने कहा कि हम शांतिपूर्वक इस मसले को समाज के बीच लेके जाएँगे, सरकार के संज्ञान में लाकर उन पे दबाव डालेंगे और जो भी संवैधानिक धारा है पार्टी अपनाती है उसके तहत दिल्ली के लोगों की आवाज़ बनने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं। माननीय सांसद जी, माननीय हमारे मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सर, माननीय बहन जी, इन सभी के हमने संदर्भ में बात पहुँचा दी है। उन्होंने बा तुरंत ही उसपे प्रतिक्रिया भी ज़ाहिर की है और इस प्रतिक्रिया के तहत समाज में सकारात्मक दृष्टि से ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अगर सच में कोई मसीहा बहुजन समाज पार्टी की है बहुजनों की है, तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। तो अतः वो लोग भी ये बात को तैयार कर चुके हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी हमारी इस बात को पूरी तरह ईमानदारी से उठा रही है, जो दिख भी रही है और निस्वार्थ भाव से उठा रही है, जो सरकार में नहीं, सत्ता में नहीं, हमारे विधायक सांसद नहीं, उसके बाद भी हम लोग पावर से उनकी बात को उठा रहे हैं। तो तो वो लोग भी कह रहे हैं हम बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे। हम ज़मीनी आंदोलन का साथ देंगे और क्योंकि हम मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तमाम जगह बुद्ध के ऊपर जो आपने देखा राजनीति हो रही है, उसपे भी हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग, चाहे बुद्ध गया में हो, चाहे दिल्ली में हो, तमाम जगह हो, वहाँ भगवान बुद्ध की बात भी कर रखी है। हम मानवता की बात करते हैं, संविधान और कानून की बात करते हैं और देश के आम जनमानस के हित की बात करते हैं। तो तमाम चीज़ें हमने इस मामले को लेकर समझी है कि दिल्ली के तमाम झुग्गी-झोपड़ियों पर जो भारतीय जनता पार्टी का बुलडोज़र चला है, आखिर बहुजन समाज पार्टी तमाम उन गरीबों की लड़ाई को किस तरीके से लड़ रही है, जो दलितों, आदिवासियाँ सबसे ज़्यादा पैमाने पर इन्हीं झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। आज वो कहीं न कहीं दुःख की घड़ी में है, बेघर है और सोचने-समझने के लिए मजबूर है कि अब करे तो करे क्या? लेकिन बसपा जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया और अपना स्टैंड लेते हुए नज़र आई है, वो तमाम चीज़ें हमने आपके साथ रूबरू की है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।